अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आए रमज़ान की तैयारी करते हैं और मैं दो तरह की चटनी बताती हूँ। और ये हमने बना रहे हैं हरी चटनी, ये पकौड़े और समोसों के साथ है। ये इसमें मैंने हरा धनिया लिया है, 1 कप से थोड़ा ज़्यादा है, और पुदीना जो है आधा कप है, ज़ीरा 1 टीस्पून, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, 4 से 5 लहसुन है। इमली ली है मैंने इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून, और चीनी 1 टेबल स्पून है, नमक 1 टीस्पून है, और काला नमक इसमें 1 टीस्पून है। अब इन सबको हम अच्छी तरह पीस लेंगे और पेस्ट बना लेंगे। ये देखें पेस्ट तैयार है, कितनी खूबसूरत इसका कलर आया है, ग्रीन कलर। और इसको हम बना के हम ये बॉटल में भर लेंगे, और ये तकरीबन 1 वीक आराम से चलती है। इसको फ्रिज में रखें आप, और पकौड़े और समोसों के साथ इस्तेमाल करें। ये हम बना रहे हैं मीठी चटनी। ये मैंने इमली ली है तकरीबन आधा किलो। इसमें मैंने गर्म पानी डाल दिया है, 3 कप इसमें मैंने गर्म पानी डाला है, और इसको भिगो के रख दें। और ये मैंने इसके मसाले हैंगे, ये इसमें जो लिया है मैंने ज़ीरा लिया है, ये भुना हुआ ज़ीरा है। ये चाट मसाला है 2 टेबल स्पून, चीनी ली है मैंने 1 कप पूरी, नमक है, काला नमक है इसमें 1 टीस्पून, सौंठ ली है 1/2 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। आप इसके अपने हिसाब से भी नमक मिर्च को में इजाफा कर सकते हैं या कमी कर सकते हैं। इमली का जो है पेस्ट बना लिया है, सारा पूरा निकाल लिया, इसके बीज निकाल लिए थे सारे कुछ, और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया ताकि इसमें कोई गुठली या कुछ ना बने। अब एक पतीली में हम ये सारा जो है पेस्ट डाल देंगे। 1 कप पूरा पानी डाला है, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे। अब हम इसको अब इसमें हम चीनी डाल देंगे, इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी तो ये थोड़ी पतली होगी। इसको अगर हम इसे पकने देंगे तो पका के इसको थोड़ी सी हम थिक करेंगे। अब ये पक गई है तकरीबन, इसको 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, जो मैंने आपको सारे मसाले बताए थे, ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। ज़ीरा डल रहा है, ये जो मैंने भून के कूट लिया था। ये चाट मसाला है, चाट मसाला चाहें तो आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, मिर्चें तेज़ करती हैं ये कम, तो अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। अब इसको हम और पकाएंगे, इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि ठंडी होने के बाद जम जाएगी। मैं आपको बताऊँगी कितनी रखनी है आपने इसको। ये थोड़ा सा मैंने कलर लिया है ताकि थोड़ा सा ऑरेंज कलर अच्छा लगता है। ये हमारी इमली तैयार हो गई है, इसको इसमें जो है ऑरेंज कलर डालेंगे। बस 1-2 मिनट और इसको पकाएंगे। ये देखें इसकी थिकनेस, ये इतनी हमने थिकनेस रखनी है इसकी, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी है और ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है। ये हमारी चटनी अब तैयार है। ये मैंने एक जार ले लिया है, चटनी मैंने ठंडी कर ली है। इस जार के अंदर हम ये सारी चटनी भर लेंगे, और ये आराम से ये 5-6 महीने जो है हमारी चटनी चलती है। ये दही बड़ों के साथ, मीठी जो हम बूंदियाँ बनाते हैं उनके साथ बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने बेसन लिया है, 4 कप बेसन लिया है मैंने। ये 3 टेबल स्पून जो है ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा है, धनिया है 1/2 कप, कुटी हुई लाल मिर्च है 3 टेबल स्पून, ये मीठा सोडा लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, ये हल्दी पाउडर 1 टीस्पून,
सूखी मेथी लिए मैंने 1 टेबल स्पून और नमक लिया है 2 टेबल स्पून। ये बेसन हमने जो लिया है इसके अंदर हम सारे जो सूखे मसाले हैं, धनिया और ये ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, सूखी मेथी ली है मैंने, ये मीठा सोडा है और है ये नमक। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें ये फ़ायदा रहता है कि रमज़ान में हमारा टाइम बच जाता है। ये मिक्स होके हम जब इसको एक जार में भर लेंगे, ये पूरे रमज़ान आराम से चलेगा और आप इसको जल्दी से निकालें और फटाफट पकौड़े बनाएं और आपके पकौड़े जल्द से जल्द बन जाएंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। अब इसको एक सूखा सा, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा सुखा लें, ये जार है, इसमें भर लें आप इसको कंटेनर में अच्छी तरह से एयर टाइट लीजिएगा ताकि इसमें हवा ना जाए। और इसको कंटेनर को भरने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पे रखिएगा। इसको आप पूरा 1 महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको बताएं मेरी रेसिपी कैसी लगी, ये आइडिया जो मैंने बेसन का बताया है और जो मैंने चटनियाँ 2 बताई हैं आपको कैसी लगी हैं। अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कर दें, फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें और अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।